हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल जॉब कैलेंडर। दोस्तों, मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड MPPV की ओर से एक और नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अपकमिंग वैकेंसी है जिसमें ग्रुप 4 के अंतर्गत असिस्टेंट ग्रेड 3 में स्टेनो टाइपिस्ट, शीघ्र लेखन एवं और भी बहुत सारे पद हैं। तो बारी बारी से यहाँ पर हम सभी चीज़ों में बात करेंगे, कौन कौन सी पद में भर्ती है, क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बस पूरा ध्यान से आप वॉच कीजिएगा, इसमें आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो सके। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स पर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अपकमिंग वैकेंसी है, तो इसका जो एप्लीकेशन है 6 मार्च 2023 से स्टार्ट हो जाएगा। आवेदन करने की जो लास्ट डेट रहेगी 20 मार्च 2023 रहेगी। तो आपके पास अभी यहाँ पर काफ़ी समय है, लगभग आपके पास 8 से 9 महीने का समय है, क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम डेट है वो भी यहाँ पर डिक्लेयर है। 5 अगस्त 2023 से इसके जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो लगभग 8 से 9 महीने का आपको समय मिलेगा, आप काफ़ी अच्छे से इसकी तैयारी कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हम इसकी एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी को 500 रुपये, ST SC OBC और डिसेबल जो कैंडिडेट है उनको यहाँ पर 250 रुपये फीस लगने वाली है। इसकी जो एग्ज़ाम फीस है वो इतनी है। उसके अलावा यहाँ पर आप कियोस्क के माध्यम से अप्लाई करेंगे तो आपको अलग से 60 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करना होगा। मतलब अनरिजर्व कैटेगरी से अप्लाई आप करेंगे तो 560 रुपये और रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई करेंगे तो 310 रुपये आपको फीस पे करना पड़ेगा। तो ये होगी इसकी एप्लीकेशन फीस। उसके अलावा एज लिमिट में हम बात कर लें, आयु सीमा यहाँ पर कितनी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैक्सिमम यहाँ पर 40 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो एज कैलकुलेशन है, आयु की जो गणना है 1 जनवरी 2023 से की जाएगी। 1 जनवरी 2023 को अगर आपकी एज कम से कम 18 साल है और मैक्सिमम अगर 40 साल है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आपको आयु में अलग से छूट भी दी गई है, आपको एज इलेक्शन भी दिया जाएगा। ST SC OBC कैंडिडेट को यहाँ पर अधिकतम 5 साल का आयु में यहाँ पर छूट दी जाएगी, एज इलेक्शन यहाँ पर दिया जाएगा। तो लगभग यहाँ पर OBC कैंडिडेट को 3 साल का और ST SC को 5 साल का एज इलेक्शन मिलने वाला है। तो मैक्सिमम यहाँ पर 5 साल की आपको आयु में छूट मिलेगी। और जो यहाँ पर नॉर्मल अनरिजर्व कैटेगरी से अप्लाई करते हैं तो आपको 18 से 40 साल तक ही आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा नंबर ऑफ पोस्ट की हम बात करें, कितनी वैकेंसीज यहाँ पर हैं, तो आप देख सकते हैं कुल यहाँ पर 2716 2716 यहाँ पर पद हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं सीधी भर्ती बैकलॉग और संविदा भर्ती भी यहाँ पर, तो आप अलग अलग देख सकते हैं किस भर्ती में कितनी वैकेंसी है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सीधी भर्ती में कुल 1840 पद हैं। उसके अलावा सीधी भर्ती बैकलॉग में 530 हैं, संविदा भर्ती में 243 हैं। उसके अलावा यहाँ पर संविदा भर्ती बैकलॉग के लिए भी है तो 103 पद उसके लिए अलग से हैं। कुल मिला के इस तरह से 2716 कुल पदों पर ये जो भर्ती है। उसके अलावा यहाँ पर हम पोस्ट की बात कर लें, किस किस पोस्ट के लिए यहाँ पर भर्ती निकली हुई है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं निःसहायक शीघ्र लेखन स्टेनोग्राफर हिंदी और इंग्लिश की वैकेंसी है। उसके अलावा सहायक ग्रेड 3, सहायक कार्यालय सहायक, डेटा एंट्री, IT कंप्यूटर ऑपरेटर, लिपिक, कोडिंग, रिकॉर्ड क्लर्क व अन्य समकक्ष पद हैं। उसके अलावा स्टेनो टाइपिस्ट है आशु या फिर आशु लिपिक। उसके अलावा आउटरीच कार्यकर्ता, उद्यान पर्यवेक्षक, उप स्वच्छता पर्यवेक्षक, एनिमल फीडर, कंपाउंडर, ग्रंथपाल, निम्न श्रेणी वेतन टेक्नीशियन यहाँ पर है। उसके अलावा प्रयोगशाला सहायक, प्लम्बर, फायरमैन, लीडिंग फायरमैन। उसके अलावा सहायक फोटो अधिकारी, फोटो कला शिक्षक। उसके अलावा बागवानी निर्देशक और म्यूजियम कीपर, म्यूजियम सहायक, लेखापाल और सहायक राजस्व निरीक्षक। कुल यहाँ पर 18 अलग अलग पदों में भर्ती है। तो यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज, वैकेंसी वाइज, पोस्ट वाइज भी देख सकते हैं कितनी वैकेंसी यहाँ पर अवेलेबल है। जैसे कि यहाँ पर सहायक के लिए 153 है, सहायक ग्रेड 3 के लिए सबसे ज्यादा पद है 1782, स्टेनोटाइपिस्ट के 293, आउटरीच कार्यकर्ता के लिए 75 पद हैं, उद्यान पर्यवेक्षक के 7 हैं, उप शिक्षता पर्यवेक्षक के 28 पद हैं, एनिमल फीडर के 2 हैं। उसके अलावा कंपाउंडर के 1 हैं, ग्रंथपाल के 73 पद हैं, टेक्नीशियन के 8 हैं, प्रयोगशाला सहायक के 45 पोस्ट यहाँ पर हैं, प्लम्बर का कुल 1 पद है, फायरमैन के 114 पद हैं, सहायक फोटो अधिकारी के 10, बागवानी निर्देशक के 1, म्यूजियम कीपर म्यूजियम सहायक के 26 पद है, लेखापाल के 16 और सहायक राजस्व निरीक्षक के कुल 81 पद हैं। इस तरह दोस्तों कुल इस वैकेंसी में 2716 यानी कि 2716 पद हैं। उसके अलावा दोस्तों ये जो वैकेंसीज है ना, अलग अलग विभागों में है, मतलब अलग अलग विभागों में ये जो वैकेंसीज अलग अलग पोस्ट के लिए हैं। तो किस विभाग में किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज हैं, इस चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं। इसके PDF आपको ओपन करना पड़ेगा, इसको आप डाउनलोड करके अलग अलग विभाग में किस पोस्ट के लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, तो आप इस चार्ट के माध्यम से काफ़ी आसानी से देख सकते हैं। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां पर जाकर आप काफ़ी आसानी से चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना रिक्वायर्ड है,
किस पोस्ट के लिए कितना एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, कितनी सैलरी है, इसकी चार्ट के माध्यम से यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें सहायक ग्रेड 3 के लिए, तो यहाँ पर आप नंबर ऑफ पोस्ट भी देख सकते हैं। कुल 37 पद यहाँ पर हैं। वेतनमान 19,500 से 62,000 रुपये है। क्वालिफिकेशन की यहाँ पर हम बात करें तो आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए, साथ में आपका 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। थर्ड यहाँ पर आपका CPCT होना चाहिए, तभी यहाँ पर आप सहायक ग्रेड 3 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम स्टेनोटाइपिस्ट के लिए देख लें तो यहाँ पर 28 पद है, 19,500 से 62,000 वेतनमान है। उसके अलावा यहाँ पर क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो आपका 12th होना चाहिए, साथ में 1 वर्ष का आपका कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, साथ में आपका CPCT भी होना चाहिए। उसके अलावा क्योंकि आप स्टेनोटाइपिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका 80 शब्द प्रति मिनट हिंदी शीघ्र लेखन होना चाहिए, तभी आप स्टेनोटाइपिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह दोस्तों यहाँ पर स्टेनोटाइपिस्ट हिंदी की वैकेंसीज हैं, तो उसके लिए भी आपको 80 शब्द प्रति मिनट हिंदी शीघ्र लेखन होना चाहिए। इंग्लिश स्टेनो का भी आपकी वैकेंसीज यहाँ पर हैं, तो उसके लिए आपका ये जो टाइपिंग शीघ्र लेखन है वो आपका इंग्लिश में होना चाहिए, तो उस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर हम शीघ्र लेखन वर्ग 3 की बात करें तो यहाँ पर भी आपका जो वेतनमान है 28,700 से 91,300 है। कुल पद यहाँ पर 3 है। ये विभाग के हिसाब से आपका है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पोस्ट कोड दिया है, तो ये पोस्ट कोड किस विभाग में आता है वो आप जाकर चेक कर सकते हैं। वहाँ पर कुल 3 पद हैं। उसके अलावा कैटेगरी वाइज भी यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो आपका 12th होना चाहिए, 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, साथ में आपका CPCT होना चाहिए। उसके अलावा 100 शब्द प्रति मिनट आपका हिंदी शीघ्र लेखन होना चाहिए, तब यहाँ पर आप शीघ्र लेखन वर्ग 3 की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया अलग अलग विभागों में उसी पद के लिए भर्तियां हैं, तो क्वालिफिकेशन बिल्कुल सेम है। तो ये अलग अलग चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं। सभी वैकेंसीज के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो सेम है, जैसे कि शीघ्र लेखन ग्रेड 3 के लिए चाहे वो किसी विभाग में हो उसका जो क्वालिफिकेशन है वो सेम है। तो यहाँ पर जो डिफरेंट पोस्ट है उसका क्वालिफिकेशन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रयोगशाला सहायक की जो वैकेंसी है, वेतनमान यहाँ पर 19,500 से 62,000 रुपये है। उसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो यहाँ पर आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए, साथ में ये जो 12th आपका होना चाहिए वो आपका साइंस सब्जेक्ट में होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर औषधि की भी यहाँ पर पोस्ट है, तो यहाँ पर वेतनमान 19,500 से 62,000 है। 12th आपका होना चाहिए, साथ में 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा और CPCT आपका होना चाहिए, तो आप डेटा एंट्री ऑपरेटर औषधि का जो पोस्ट है इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर हम IT ऑपरेटर की बात कर लें तो वेतनमान 25,300 से 80,500 रहेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो यहाँ पर आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए, साथ में आपने ITI किया हो कंप्यूटर में। अगर ये नहीं है आपके पास तो आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए, साथ में आपका इलेक्ट्रॉनिक्स तथा टेलीकम्युनिकेशन में पॉलिटेक्निक महाविद्यालय से आपने AICTE के द्वारा मान्यता प्राप्त डिप्लोमा किया हो। उसके अलावा अगर ये भी आपके पास नहीं है तो आपका 12th कंप्लीट हो, साथ में आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा कर रखा हो, उसके अलावा ये भी आपके पास नहीं है तो आपका मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BCA या फिर PGDCA है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये इनमें से कोई भी एक चीज़ अगर आपके पास है तो उसके साथ आपका यहाँ पर CPCT भी होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर हम फोटो कला शिक्षक पोस्ट की बात कर लें तो वेतनमान 25,300 से 80,500 रुपये है। यहाँ पर आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए, साथ में आपका मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से फोटोग्राफी में डिप्लोमा होना चाहिए और हिंदी का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। अगर ये क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप इस पोस्ट के लिए भी काफ़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम बात कर लें सहायक फोटो अधिकारी के लिए, तो यहाँ पर इसका जो क्वालिफिकेशन है आप देख सकते हैं आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए, साथ में फोटोग्राफी में आपका डिप्लोमा होना चाहिए और फोटोग्राफी का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। इन दोनों में से कोई एक चीज़ आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा संचार सहायक ग्रेड 3 की हम बात करें तो यहाँ पर आपका जो वेतनमान है 25,300 से 80,500 रुपये। 12th आपका होना चाहिए, 1 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, उसके अलावा CPCT आपके पास होना चाहिए, तो इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए हम बात कर लें तो 19,500 से 62,000 आपका वेतनमान रहेगा। 12th आपका कंप्लीट होना चाहिए, साथ में आपको फोटो प्रिंट तैयार करना, डेवलपिंग या फिर फोटो ऑपरेटिंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा डार्क रूम में आपका कार्य अनुभव होना चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए इस पोस्ट के लिए। उसके अलावा म्यूजियम कीपर की यहाँ पर हम पोस्ट की बात कर लें तो यहाँ पर वेतनमान 19,500 से 62,000 रहने वाला है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए, साथ में आपका म्यूजियम कीपिंग में सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर हम एनिमल फीडर की जो पोस्ट है उसकी बात कर लें तो वेतनमान
19,500 से 62,000 रहने वाला है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12th आपका कंप्लीट होना चाहिए। साथ में यहाँ पर संबंधित क्षेत्र में आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। उसके अलावा बागवानी निदेशक की हम बात करें तो वेतनमान 22,100 से 70,000 रुपए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12th होना चाहिए, साथ में कृषि या बागवानी में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। कंपाउंडर की बात करें तो वेतनमान आपका 22,100 से लेके 70,000 रुपये रहेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका 12th होना चाहिए, जो कि आपका जीव विज्ञान में कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप कंपाउंडर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आउटरीच कार्यकर्ता की बात कर लें तो वेतनमान 8,000 रुपये प्रति माह रहेगा। शैक्षणिक योग्यता एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका 12th होना चाहिए, साथ में महिला एवं बाल विकास विभाग में आउटरीच कार्यकर्ता के रूप में आपका कार्य अनुभव होना चाहिए, तभी आप आउटरीच कार्यकर्ता की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगले पोस्ट की यहाँ पर हम बात करें ग्रंथपाल के लिए तो वेतनमान 22,100 से लेकर 70,000 रुपये रहने वाला है। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके 12th के साथ लाइब्रेरी साइंस का डिप्लोमा भी होना चाहिए, तभी इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद लेखापाल की पोस्ट की हम बात कर लें तो वेतनमान 22,100 रुपये से लेकर 70,000 रुपये रहने वाला है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका कॉमर्स में 12th होना चाहिए। साथ में आपके पास ये जो 4 ऑप्शन आपको दिए गए इसमें से किसी में आपके पास 1 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, जैसे कि यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा हो, DOE ACC से डिप्लोमा हो, या फिर शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज से आपका मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स हो, या फिर शासकीय ITI से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का कोपा का आपका सर्टिफिकेट हो। अगर ये आपके पास नहीं है तो ऑप्शनल में आपको दिया गया आपका मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BCom उत्तीर्ण आप हो और हिंदी एवं अंग्रेजी में आपका कंप्यूटर का ज्ञान हो। उसके अलावा आपका CPCT भी यहाँ पर कंपलसरी है लेखापाल की पोस्ट के लिए। उसके अलावा स्टोर कीपर पोस्ट की बात करें तो वेतनमान 25,300 से लेकर 80,500 रुपये रहेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका 12th होना चाहिए, साथ में स्टोर कीपर के कार्य का 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए आपको। मिनिमम यहाँ पर 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है अगर स्टोर कीपर का, तभी आप स्टोर कीपर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह दोस्तों यहाँ पर प्लम्बर पोस्ट की हम बात करें तो वेतनमान 15,500 से 19,500 रुपये रहेगा। उसके अलावा यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12th आपका होना चाहिए, साथ में मान्यता प्राप्त संस्था से प्लम्बर क्षेत्र में आपका डिप्लोमा होना चाहिए, जैसे कि आपका ITI हो गया। अगर आपका ITI है प्लम्बर से तो भी 12th के साथ आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला यहाँ पर कोडिंग क्लर्क की पोस्ट है तो इसका वेतनमान 5,200 रुपये से लेकर 20,200 रुपये। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 12th आपका होना चाहिए, साथ में यहाँ पर आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन में सर्टिफिकेट होना चाहिए, CPCT होना चाहिए। उसके अलावा आपका किसी भी चिकित्सा महाविद्यालय में 1 वर्ष का कोडिंग कार्य का अनुभव होना चाहिए कोडिंग क्लर्क की पोस्ट के लिए। उसके अलावा यहाँ पर हम रिकॉर्ड क्लर्क की बात करें तो यहाँ पर वेतनमान 5,200 से 20,200 रुपये। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12th होना चाहिए, साथ में कंप्यूटर एप्लीकेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए और CPCT अगर आपके पास है तो इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगला यहाँ पर हम बात करें डॉक्यूमेंट लिस्ट के लिए तो यहाँ पर वेतनमान 52,200 से लेकर 20,200 रुपये। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12th होना चाहिए, साथ में कंप्यूटर एप्लीकेशन का सर्टिफिकेट और CPCT आपके पास होना चाहिए, तभी यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट लिस्ट पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों लीडिंग फायरमैन पोस्ट की बात करें तो वेतनमान 9,300 से 34,800। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 12th आपका होना चाहिए, साथ में अग्निशमक का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। फायरमैन की पोस्ट के लिए बात करें तो यहाँ पर वेतनमान 5,200 से 20,200। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12th के साथ अग्निशमक डिप्लोमा कोर्स आपके पास होना चाहिए। सहायक राजस्व निरीक्षक की बात करें तो वेतनमान 5,200 से लेकर 20,200 रुपये। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12th के साथ कंप्यूटर प्रचालन की दक्षता होना चाहिए। उसके अलावा उप स्वच्छता पर्यवेक्षक की पोस्ट की हम बात करें तो यहाँ पर वेतनमान 5,200 से लेकर 20,200 रुपये। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो केवल आपका 12th अगर है तो आप उप स्वच्छता पर्यवेक्षक की पोस्ट के लिए 12th बेस से अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें उद्यान पर्यवेक्षक तो यहाँ पर वेतनमान 25,300 से 80,500 रुपये रहने वाला है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो केवल 12th है, लेकिन आपका जो 12th है कृषि सब्जेक्ट में होना चाहिए, एग्रीकल्चर से अगर आपका 12th है तभी आप उद्यान पर्यवेक्षक की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट यहाँ पर प्रयोगशाला सहायक पोस्ट की हम बात करें तो वेतनमान 19,500 से 62,000 रुपये। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12th आपका कंप्लीट होना चाहिए, केवल साइंस सब्जेक्ट से अगर 12th आपका है तो 12th बेस से आप प्रयोगशाला सहायक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको बताया है, मैंने आपको केवल अलग अलग पोस्ट का क्वालिफिकेशन बताया है, बाकी इस चार्ट में पोस्ट कोड के माध्यम से
बार बार रिपीट करके वही पोस्ट यहाँ पर शो की गई हैं अलग अलग विभाग में, क्योंकि वो भर्तियां हैं, लेकिन जो क्वालिफिकेशन है सबके लिए सेम है। जिस पोस्ट के लिए, जैसे कि स्टेनोटाइपिस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन है, तो सभी विभाग में यहाँ पर स्टेनोटाइपिस्ट का जो पोस्ट है उसके लिए क्वालिफिकेशन सेम रहेगा। उसी तरह से यहाँ पर हम शीघ्र लेखन की बात करें तो शीघ्र लेखन के लिए जो क्वालिफिकेशन है सभी विभाग में उस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन सेम रहने वाला है। तो यहाँ पर मैंने आपको लगभग सभी पोस्ट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन कितना रिक्वायर्ड है वो मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पर सबसे लास्ट हम एग्जाम सिलेबस की बात कर लें तो यहाँ पर आपके कुल 6 सब्जेक्ट रहने वाले हैं। 100 अंक का आपका पेपर रहेगा। सब्जेक्ट आपका सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान और सामान्य अभिरुचि, ये 6 सब्जेक्ट आपके रहेंगे। कुल आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 100 नंबर का रहेगा। और भी डिटेल में अगर आप सिलेबस चेक करना चाहते हैं तो इस पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो यहाँ पर आकर आप डिटेल सिलेबस यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहीं पर आपको एग्जाम सेंटर की इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। कुल यहाँ पर 11 एग्जाम सेंटर आपको दिए जाएंगे, जिसमें आपका भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी और उज्जैन रहेंगे। तो यहाँ पर इन सेंटर में जाकर आप इसका पेपर दे सकते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट यहाँ पर इसके अप्लाई प्रोसेस पर हम बात कर लें तो आपको सबसे पहले, क्योंकि ये पीवी की वैकेंसी है, तो सबसे पहले आपको पीवी की प्रोफाइल क्रिएट करना होगा। पीवी की प्रोफाइल क्रिएट आपको आधार कार्ड के माध्यम से करना होगा। आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। अगर पहले से आपकी प्रोफाइल बनी हुई है तो डायरेक्टली आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं बनी है तो पहले आपको प्रोफाइल बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट की हम बात करें तो आपको 10th की मार्कशीट, आपका आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, अगर रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस से अप्लाई कर रहे हैं तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, और केवल आपके सिग्नेचर यहाँ पर लगेंगे। अगर इसके अप्लाई प्रोसेस पर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी एमपी पीवी की रिक्रूटमेंट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको ये पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी और वीडियो आपको काफी पसंद आएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह के जॉब से रिलेटेड वीडियो मैं अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए दोस्तों मैं अंकुर चलता हूँ, आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।